हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग माय चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमें एम के आकार में 01 को प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट करने के लिए हमें क्या कोडिंग करें, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आपको बस जो मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ सबसे पहले किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये कितनी लाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें इसको नीचे की ओर चलाने के लिए चलाना है। ठीक है, और इस तरीके से चलाना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे नीचे नीचे जाता जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इधर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेम हेयर इधर से क्या हो रहा है, ऐसी एक सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले एक इधर प्रिंट करना है, एक लास्ट में प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे नीचे आया एक इधर की तरफ आ गया, एक इधर की तरफ आ गया, इस तरीके से हमें प्रिंट कराना है। तो कैसे कोडिंग करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए 4 है, 5 बार आया है। ठीक है, 5 और ये दुगना हो जाएगा इसका 10। इस तरीके से हमें से प्रिंट कराना है। तो हमें इसके लिए सबसे नीचे वाली लूप के लिए क्या करना है, 5 बार तक लूप चलाना पड़ेगा, इधर तक के लिए 10 बार तक मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर रखनी है इस तरीके से। उसके बाद अब हमें देखना है इन सबको प्रिंट करने की डिजाइनिंग और जो कोडिंग रही, कॉन्सेप्ट किस तरीके से सोचेंगे उसके ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये से हमें देखना है सबसे पहले हमारे 0 आना चाहिए, उसके बाद नीचे एक और आए तो उसके बाद हमारा एक और इधर से बढ़ जाए, एक इधर से बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो देखिए मैंने किस तरीके पहले एक फॉर लूप लगाया है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर लूप लगाया है। अब वो पार्ट क्या करेगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को प्रिंट करने के काम करेगा। उसके बाद एक और फॉर लूप लगाया है, वो क्या करेगा, स्पेस को प्रिंट करने का काम करेगा। फिर इसके बाद एक और फॉर लूप लगाया, वो इस वाले पार्ट को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो 3 फॉर लूप लगाए हैं। तो आइए मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ किस तरीके से इनका काम रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक, सबसे पहले जो फॉर लूप रहेगा, जो ये जितने भी अब फॉर लूप लेंगे वो इसी के अंदर रहेंगे। ये फर्स्ट नंबर का है, ये फर्स्ट ए मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है फर्स्ट ए मान लेता हूं। अब मैंने इसकी कंडीशन अप्लाई की। देखिए वेरिएबल क्रिएट करें i इक्वल टू जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटी टाइप का मैंने मेन फंक्शन लिया, तो ये क्या करेगा, अब ये फंक्शन ही हमारे इंटी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कि आपको नीचे पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इंट वेरिएबल लिया मैंने L8 रखा, जो कि हमारा इस वाले काम के लिए काम आएगा। ठीक है, i की वैल्यू हमने 0 ठीक है इनिशियल कर रखी, यहाँ पे 4 तक। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें 4 तक बार करा है इसलिए 4, तो यहाँ पे बराबर रखना। जैसे 5 होगा ये क्या होगा, इस लूप से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आएगा। इसके बाद हम इधर i इक्वल टू 0 चल रहा है अभी इसके लूप के अंदर आते ही, और j इक्वल टू 0। और i की वैल्यू हमारी i की वैल्यू 0 है, और j हमारा कितने कब तक चलेगा, जब i की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने इस पे i के ऊपर डिपेंड रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही एक बार है तो i की वैल्यू 0 है, तो एक ही बार जो स्टार्टिंग में 1 है। ठीक है, तो 1 ही बार प्रिंट होना है इस वाले लूप में। उसके बाद कितनी बार, उसके बाद उसको स्पेस प्रिंट करना है यहाँ तक। फिर ऐसे ही इधर हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन इधर अप्लाई कर देंगे, इसलिए एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसमें रखना है। ठीक है, तो देखिए i यहाँ पे मैंने देखा j इक्वल टू 0 i के बराबर तक रख दिया। ठीक है, तो i जब तक बढ़ता जाएगा उसी के अनुसार ये काम करता जाएगा। ठीक है, तो j प्लस प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब j को मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पर, जैसे कि अब क्या होगा, j का भाग हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर में बताता हूं। जैसे हमने लिखा मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है, रिमाइंडर में जो वैल्यू होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 5 का डिवाइड 2 से दिया, तो ये क्या कर रहा है 2। तो आप किस तरीके समझेंगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 है और 2, और ये क्या है 4। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा जो इसके अंदर बचता है। तो उसका कंपेयर करना है हम इससे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 2 का भाग हम 0 से देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, 2 का हम भाग 0 से दे नहीं सकते हैं, इसलिए 0 बचा। अगर मान लीजिए 5 होता तो रिमाइंडर 1 बचता, तो 1 बचता, 5 होता तो रिमाइंडर 1 बचता। तो उस कंडीशन में क्या होता, ये एक बराबर तो नहीं है, तो इस कंडीशन में 1 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से ये इसने सोचा है ना, हमने सोचा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सोना है, अब 0 0 है, तो हमने सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, मैं ऊपर करता हूं 0 प्रिंट हुआ। ठीक, इधर अब एल्स आया, तो यहाँ पे क्योंकि ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया,
ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर 0 ही आया, क्योंकि रिमाइंडर 0 से 0 आ गया, तो सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई कर 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर अब जे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, अब जे की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, अब आई की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0, तो इस कंडीशन में क्या है फॉल्स हो गया, तो इस कंडीशन लूप निकल के अब इस वाले के वाले पर आ गया हमारा। ठीक है, के वाले पर आने पर मैं इसको पूरा हटा देता हूं। ठीक है, इस तरीके से के पर आ गया। यहां पे हमने देखा अब क्या है, के की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1, और के की वैल्यू कब तक चलेगी एल तक। एल हमारा क्या है 8, क्योंकि मैंने 8 दे रखा है। आप जैसे यहां पर जो संख्या देंगे उसका जस्ट डबल दे देना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पर क्या है 8 आ गया, अब ये हमारा क्या कब तक चलेगा, अब ये हमारा स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा स्पेस प्रिंट करेगा। अब देखेंगे, मैं इसको बता देता हूं, J इक्वल टू 1 और L क्या है 8। अब ये क्या है कंडीशन 8 बड़ा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने क्या करा 0 के बाद इसने क्या करा स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, K की वैल्यू 2 हुई। ठीक, अब ये क्या है अभी भी बड़ा है, तो K प्लस प्लस होता रहेगा, स्पेस प्रिंट करा। तो ये फ्रेंड्स हमारा कितनी बार स्पेस प्रिंट होगा 8 बार, क्योंकि ये 8 बार तक स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसने 8 बार प्रिंट किया स्पेस, फिर इसका स्पेस प्रिंट करने का ये इधर आ जाएगा नीचे, तो -2 कर दिया, क्योंकि अब इधर से अगली बार क्या होगा, इधर से एक वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए एक वैल्यू बढ़ी, तो इसलिए हमारा स्पेस 2 कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको L-2 कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा L 2 स्पेस कम है, तो L की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आते, तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखा अब M की वैल्यू क्या है 0, M की वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू जो है M को मैंने लिखा I तक। ठीक है, I है ना, M क्या है 0 और 0, I में वैल्यू क्या थी हमारी स्टार्टिंग में 0, जो 0 और 0 दोनों मैच करा, फिर से हमने वही कंडीशन अप्लाई की, इसमें भी 0 आ गया, तो इस तरीके से क्या किया लास्ट में 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब M की वैल्यू 1 होगी, तो इस तरीके से क्या होगा सेम वो ऊपर वाला ही की इधर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या करे 1 होने पर ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंट एफ एन आ गया, तो ये क्या करेगा न्यू लाइन पर भेज देगा। अभी हमारा क्या आएगा प्रिंट इस लाइन से होगा। ठीक, फिर से हम ऊपर चलते हैं अपने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा तीनों हमारे फॉर लूप खत्म हो गई, ये वाला भी खत्म हो गया। अब इधर क्या आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू 1 होने पर ये क्या होगा J इक्वल टू 0, J की फिर से वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, अब यहाँ पर 1 है। अब J इक्वल टू 0 पे इसने फिर से क्या करा यहाँ पे 0 प्रिंट किया पहले। ठीक है, क्योंकि अब ये कंडीशन मैंने अभी बता चुका था, इसमें ये वैल्यू से काम करेगा। ठीक, इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर J की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से एक और बार बढ़ेगी 1। ठीक, 1 होने पे ये क्या बराबर हो गया, इसने I फिर से भाग दिया, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा। अब रिमाइंडर 1 का भाग 2 से देंगे तो एक ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 2 से भाग जाएगा नहीं, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक रिमाइंडर बचने पर ये इसके बराबर नहीं हुआ, तो ये वाली कंडीशन इस वाले के लिए फॉल्स हो, इस वाली पर एल्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो ये वाला काम कराना है, तो उस तरीके से 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 प्रिंट होने के बाद फिर से ये गया ऊपर, यहाँ पे इसने देखा फिर से अब ये J की वैल्यू होगी 2, अब ये क्या हुआ J 2 से बड़ा होगा, तो इसमें कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होने पर ये क्या होगा इधर से निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आया K की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमने K की वैल्यू यहाँ पे देखा 0, तो अब K की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। अब L क्या हो गया 6 था पहले, अब -2 हो गया था 6, यहाँ पे इस तरीके से क्या करेगा 6 बार स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके ये तो हमारा सिंपल था। फिर अब ये क्या होगा 4 हो गया, अब नीचे क्या होगा 2 और उसके बाद 4 6 होने, अब उसके बाद 2 और वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो इस वजह से स्पेस भी कम हो गया, 2 और कम हो गया, तो इस वजह से 4 हो गया। ठीक, अब सेम वही हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, अब मैं इसको दिखाता हूं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा अब M इक्वल टू 0। ठीक है, अब M की वैल्यू क्या है 0 है, और I की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करेगा। अब M की 0 है, तो I अब यहाँ पे मैच कर 0, इसने देखा मैच कर गया। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ यहाँ पर हमने देखा, अब ऊपर हमने उसमें चेंज कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, अब इससे अभी M की हमने इससे डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ 0 आया, तो उसने सबसे पहले क्या करा 0 प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 हुआ, तो फिर ये 1 प्रिंट कर दिया। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। फिर से हमारा नीचे आ जाएगा, फिर I की वैल्यू 2 होगी, इसी हिसाब से ये हमारा चलता रहेगा, जैसे तो हमारा प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से हमने इसको करा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से।